नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो ज्वलंत मुद्दा छत्तीसगढ़ और पूरे भारतवर्ष में चल रहा है बीएड वर्सेस डीएलएड के कोर्स के लिए और इनकी योग्यता के संबंध में। उसमें एक बड़ा डिसीजन कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकल कर सामने आया है। उस डिसीजन में क्या क्या बातें कही गई हैं और क्या उस डिसीजन का प्रभाव होगा या क्या परिणाम होगा, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि जो भर्ती अभी जो 2022 में भर्ती हुई है उसमें जो बीएड धारी सहायक शिक्षक, बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं वो नौकरी से बाहर किए जाएंगे। उनको सहायक शिक्षक के पद के लिए अपात्र माना गया है। सहायक शिक्षक के पद के लिए केवल डीएड या डीएलएड को ही पात्र माना गया है और हायर एजुकेशन के लिए बीएड को पात्र माना गया है। ऐसे में हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 2022 में सहायक शिक्षक के पद पर 3500 बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी थी, जिसके संबंध में केस चल रहा था माननीय हाईकोर्ट में, जिसमें हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि अब सहायक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्रीधारी मान्य नहीं होंगे, वे अयोग्य होंगे और उनके स्थान पर 6 सप्ताह के भीतर नई चयन सूची जारी कर डीएड और डीएलएड वालों को नियुक्ति देना है। और ऐसा ही एक केस आपका चल रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक निर्णय कल निकलकर सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह केस चल रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में और उसमें एक निर्णय निकलकर सामने आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी संस्थान के द्वारा शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास चलाई जा रही है और सीजीटेट और सीटेट की भी कक्षाएं लगातार संचालित हो रही है। अभी निकट भविष्य में जुलाई अगस्त में ये सभी परीक्षाएं होनी है। अगर आप योगेंद्र साहू क्लासेस से जुड़कर हमारी क्लास लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अनुभवी टीचरों द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। अब हम चर्चा करते हैं जो कल डिसीजन आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कुछ राहत दी है, ये कह सकते हैं कि एक अंतरिम राहत दी है बीएड डिग्रीधारियों को। उनकी नौकरी पर जो सवालिया निशान था उसको कुछ साफ करते हुए एक निर्णय दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त हुए हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, ऐसे बीएड धारी अभ्यर्थी जो 11 अगस्त 2023 को इससे पहले नियुक्त हुए हैं सहायक शिक्षक के पद पर, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। ये एक अंतरिम राहत बीएड वालों के लिए हुई, परंतु इस निर्णय में कुछ और संदर्भित बिंदु जोड़े गए हैं, कुछ परंतु जोड़े गए हैं जो आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई बीएड धारी अभ्यर्थी जिसकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हुई है और संबंधित राज्य के हाई कोर्ट ने अगर उसकी नियुक्ति को योग्यता के आधार पर अवैध करार दिया है तो उनकी नियुक्ति अवैध होगी, उनकी नौकरी नहीं बचेगी। मैं बता दूं, ऐसे अभ्यर्थी जो 11 अगस्त 2023 को नियुक्त हुए हैं और उनकी नियुक्ति को अगर उस राज्य की हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया है योग्यता के आधार पर, बीएड की डिग्री के आधार पर, तो उनकी नौकरी नहीं बचेगी। परंतु इसमें एक परंतु और जोड़ा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हुई है और योग्यता संबंधी केस या विवाद उस राज्य की हाई कोर्ट में चल रहा है तो उसके नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय उस हाई कोर्ट का ही होगा। मतलब ऐसे राज्य जहां पर अभी डिसीजन नहीं आया है हाई कोर्ट का, वहां के बीएड अभ्यर्थी अगर अच्छे से अपने
वकील को तैयार करे तो उनकी नौकरी कुछ हद तक बच सकती है। और जो कल ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसका प्रभाव सीधा सीधा हाई कोर्ट के निर्णयों पर पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय है, एक नजीर न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है, जिनके निर्णय संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट पर भी प्रभावी होते हैं या उनके निर्णयों के आधार पर राज्य के जो हाई कोर्ट है वो निर्णय देती है। परंतु यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि अगर उन बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बचेगी जिनकी नियुक्ति बिना शर्त के 11 अगस्त 2023 के पहले हुई थी, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा के मामले में जो निर्णय आया था उसमें कहा गया था कि बीएड डिग्रीधारी मान्य नहीं होंगे सहायक शिक्षक के पद पर। तो ये 3 बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो माहौल था वो कुछ अलग था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी 2022 की जो नियुक्ति है वो 11 अगस्त 2023 के पहले हुई है, 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है। तो पहले क्लॉज के अंदर तो हमारी जो यहाँ पे 3500 अभ्यर्थी हैं बीएड की, उनकी नौकरी थोड़ा बचना खतरे में दिख रही है। दूसरा, हमारे यहाँ जो बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर रखा गया था उनको सशर्त नियुक्ति दी गई थी कि आपका जो नियुक्ति का मामला है वो राज्य के हाई कोर्ट में चल रहा है और वहां से जो निर्णय आएगा उसके अनुसार आपकी नियुक्ति आउटकम के आधार पर बाधित होगी। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर नियुक्ति के संबंध में कोई मामला संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में चल रहा हो और वो राज्य का हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा वो सर्वमान्य होगा। तो यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में 3500 जो बीएड अभ्यर्थी है उनकी नौकरी की जो बात है तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तो उनको कोई राहत नहीं मिलेगी, पर ऐसी खबर है कि यहाँ के जो बीएड अभ्यर्थी है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की ओर कूच किया है, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देखना है क्या होता है, क्या इसमें और नया डिसीजन आता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।